जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैथ बूस्टर सीरीज में हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर 2018 से लेके 24 तक अभी तक टिल डेट जिस टाइप के सवाल पूछे गए हैं टीसीएस द्वारा, चाहे एसएससी में हो चाहे रेलवे में हो, हर एक तरीका के सवाल को चैप्टर वाइज हम लोग देख रहे हैं। और नंबर सिस्टम का ये 5वां और आखिरी लेक्चर है। 4 नंबर लेक्चर में, इससे पहले वाला लेक्चर में ही आपको हमने बोला था कि ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा, बट क्या है कि मिसलेनियस का कुछ पार्ट रह गया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, समझिए बात को। मिसलेनियस सवाल ऐसे ऐसे होते हैं जो कि हमेशा पूछा जाता है, उनको हम ना मिसलेनियस में रख दिए। बेसिकली ना फ्रैक्शन वाला सवाल, सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है, सबसे छोटी भिन्न कौन सा है, 3, 4, 5 आपके सामने फ्रैक्शन दे देता है और उनको कहता है कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन का वैसा सवाल जिसमें मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं, जैसे कि ऑफ में और मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इन सारे सवालों का जवाब आज हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मदद से। बहुत ही यूजफुल सेशन हो रहा है ये आप लोगों के लिए। लेक्चर को शेयर मारते जाइएगा, वीडियो को शेयर मारते जाइएगा, जितना भी सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स है आपके लिंक में सबको डालिएगा, सबको टैग कीजिएगा, सबको भेजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैथ बूस्टर एक ऐसा सीरीज है जो आप लोगों के लिए रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, जितना भी अपकमिंग एग्ज़ाम है आने वाला है रेलवे का, सबके लिए आपका ना प्रीवियस ईयर का टेंशन दूर कर देगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई बुक से नहीं लगाना होगा, ये बात आप एकदम श्योर रहिए, ये बात आप श्योर रहिए। और आपका कंप्लीट मैथ भी यहाँ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको कंसेप्ट भी बताते जा रहे हैं। तो ये तो बहुत ही फायदे वाली बात है आपके लिए, और इसमें मेहनत भी काफ़ी है। तो मेहनत से कभी पीछे ना हम हटते हैं, ना ही किसी को मेहनत से पीछे हटने का सलाह देते हैं, क्योंकि सफलता का एक मात्र विकल्प है सही दिशा में मेहनत करना। और अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं या एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये बात हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे कि अगर कोई बच्चा एसएससी का एग्ज़ाम दे रहा है, चाहे रेलवे का दे रहा है, चाहे बैंक का दे रहा है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हो, अगर वो अपने एग्ज़ाम के सिलेबस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अगर मुलाकात नहीं करता है, तो वो दिखावे का तैयारी कर रहा है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मिलना होगा, आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन का रास्ता खुलेगा। तो सिलेक्शन उसी का होगा जो तरीके से पढ़ेगा। जो सिर्फ पढ़ेगा भाई, उनके लिए तो रास्ता मुश्किल है। तो आप यहाँ पे आपको क्या मिलता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो कितनी बड़ी बात है, जिसके लिए लोग चार्ज लेते हैं 599, 499, 399 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से, कितना ही सीरीज कितना ही कोर्स को बेचा जाता है। यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। तो फ्री है इसका मतलब ये नहीं कि इसकी कोई कीमत नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप देखेंगे एग्जाम में मैक्सिमम सवाल आपका प्रीवियस ईयर से ही रहेगा, एग्जैक्ट सवाल नहीं रहेगा, प्रीवियस ईयर के बीच से ही रहेगा मैक्सिमम सवाल। तो जबकि आपको मालूम है ये चीज़ कि मैक्सिमम सवाल यहीं से आना है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान क्यों ना दिया जाए। बाकी अगर जो भी कंसेप्ट है वो तो हम आपको बता ही रहे हैं कोर्स में, यहाँ भी हम आपको कंसेप्ट बताने में किसी भी तरीका का कमी नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा बात नहीं कि वहाँ पे पेड है तो वहाँ पे हम कुछ जड़ी बूटी घोल के आपके दिमाग में डाल देंगे, नहीं। जो लोग कोर्स में ज्वाइन हैं उनके लिए तो ये सेशन अटेंड करना एकदम मस्ट है, आप ये समझिए, ठीक है। कंसेप्ट वहाँ से लीजिए, प्रैक्टिस यहाँ से कीजिए, कहानी ख़त्म, ठीक है। तो अगर आपको भी कोर्स ज्वाइन करना है तो मैथ अर्थमेटिक प्लस एडवांस बाइलिंगुअल चल रहा है।
आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग प्लस साइंस, साइंस बाय अभिषेक सर, ये भी चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हम लोगों का ऐप है फोकस स्टडी विद अभी, प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, प्ले स्टोर पे ही है अवेलेबल है, और इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ भी लिंक डाला जाता है और जितना भी सूचना का आदान प्रदान होता है वो टेलीग्राम के माध्यम से ही होता है अभी। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना तो बिल्कुल ना भूलें, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, नंबर सिस्टम का आखिरी मिसलेनियस पार्ट, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जहां आप फंसेंगे। मालूम है कि आप कहां फंसेंगे, उन्हीं चीजों पे वार करेंगे। तो सेशन को प्लीज आप लोग शेयर मार दीजिएगा, लाइक मार दीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो। देखिए आज के सेशन का पहला सवाल, एनटीपीसी 2021 में ग्रुप डी में, मतलब एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, एएलपी में ऐसा कितना ही सवाल आया है। तो एक सवाल से आपको समझना है कि इस टाइप का सवाल कैसे बनेगा। कहता है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 99, 1 से 99 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब ध्यान देना है कि 1 से, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, सबको जोड़ेंगे 99 के स्क्वायर तक, तब कितना आएगा भाई? बड़ा सा नंबर आएगा। फॉर्मूला पहले समझिए कि अगर कहीं पे ऐसे दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस से लेके n के स्क्वायर तक, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइड बाय 6। n क्या है, कहाँ तक निकालना है? तो सर 99 तक निकालना है। बस इस फॉर्मूला पे आपको रख देना है। ये तभी काम आएगा जब 1 से स्टार्ट हो। ठीक है, तो भाई n की जगह पे 99 रखो सीधा, 99 इंटू n प्लस 1, 99 और 100 प्लस 2n प्लस 1, 99 दूना 198 और 199, 199 और डिवाइड बाय 100। ये तो आ गया जी। अब देखो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन भी सिखाएंगे, क्योंकि एग्जाम में जो पूछा है वो कम डिजिट तक पूछा है। कभी 1 से लेके 9 तक पूछा है, कभी 1 से लेके 15 तक, कभी 1 से लेके 49 तक, कभी 1 से लेके 60 तक। तो हम सबको एक साथ लेके आए, हम 1 से लेके 99 तक पूछ लिए आपसे। सारा सवाल प्रैक्टिस में आ जाएगा। तरीका यही रहेगा, इसीलिए बोले बंधु शेयर मारते जाना। ठीक है, अब तरीका आपको, अब देखिए कैलकुलेशन करना कैसे है। तो भाई इसको 3 से 3 दूना 6 और 3 से 33 बार में, 2 से काटेंगे सर 50 बार में। अब ऊपर देखिए 33 गुना 50 गुना 199 करेंगे तभी मेरा उत्तर आएगा। लेकिन अब आप इसको ऊपर नीचे लिख के मल्टीप्लाई करने लगते हैं, करना नहीं है, समझिए ध्यान से कैसे करना है। तो सर 33 पच्चे 30 पच्चे 150 और 5 दिया 15, 165 मतलब 1650, 1650 आया। अब इसके गुना में है 199। अब आप लोग एग्जाम में, भाई कोई भी एग्जाम में, पहला जो पेन हमारा चलता है वो इस तरीका से चलता है कि सर हम इसको लिखेंगे 1650 और 199 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे। जब भी 99 का केस रहे ना भाई, तो ये वाला मेथड आप मत लगाइए। 99 का रहे, 198 रहे, 199 रहे, 195 रहे, तब भी आपको नहीं लगाना है। ठीक है, सीधा सा बात। कई तरीका है, यूट्यूब पर फैला हुआ है कई तरीका, मत जाओ उस पर। सीधा सोचो कि क्या हम 199 को 200 माइनस 1 लिखेंगे? बोले सर बिल्कुल। अब ये आसान हो गया, 165 दूना 330 हो गया और 330 पे 3 0 1 2 3 हो गया और माइनस 1650 करना है। बस यही आपका उत्तर देगा। 0 में 0 गया 0, 10 में 5 गया 5, 9 में 6 गया 3, 350। अब आप जरा ऑप्शन को ध्यान से देखिए, जैसे एग्जाम में देता है उसी तरीका से हम ऑप्शन भी दिए हैं। 3,28,360, 3,28,350, 3,28,450 और 3,28,550। आखिरी का 3 डिजिट अलग अलग है, सिर्फ 350 आया। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। अगर ऑप्शन अलग अलग रहता तब भी
इनको सिर्फ घटाना है और उत्तर बताना है। बात आपको समझ में आया? तो बहुत सारा सवाल आया है। ये फॉर्मूला को आप याद रखिएगा कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, n तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6। बस उत्तर आपका आ जाएगा। तो देखिए ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। अभी हम आपको क्या बताएं कि अगर नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम निकालना है तो n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6 होता है। नेचुरल नंबर का 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर। यहाँ पे क्या बोला है कि 11 से स्टार्ट हुआ है और 29 तक के संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो इस सवाल के साथ कैसे डील करेंगे समझिए। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? देखिए तो अगर हम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर से लेके 29 का स्क्वायर अगर ऐसे रहता तो हम बड़ा ही आसानी से फॉर्मूला लगा देते हैं, पर इसमें तो वो फॉर्मूला लगेगा नहीं, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो 1 से लेके n तक के नंबर्स के स्क्वायर पे सेट है। अब क्या हम इसको अगर हम 1 से लेके 29 तक के स्क्वायर में से अगर हम इसको घटा दें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर से लेके प्लस 10 का स्क्वायर तक, तो अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए क्या बचेगा। सर यही ना बचेगा 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर से लेके 29 के स्क्वायर तक। अब इसमें तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6 एकदम। अब आपको सीधा फॉर्मूला लगा के उत्तर बता देना है। तो n के जगह पे 29 गुना 29 प्लस 1 30 गुना 29 दूना 58 और 59 डिवाइड बाय 6 माइनस यहाँ पे n के जगह पे 10 है तो 10 इंटू एन प्लस वन 11 इंटू 2n इंटू 2n प्लस 1 तो 10 दूना 20 और 21 100। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करना है ये आपके ऊपर है। कैलकुलेशन एक आर्ट है और कैलकुलेशन का आर्ट जो हवाबाजी है ये बेकार है। कैलकुलेशन आपका तभी काम करेगा जब आपको टेबल याद होगा, जब आप जल्दी से जोड़ पा रहे होंगे, जब आप जल्दी से घटा पा रहे होंगे, जब आप जल्दी से गुना कर पा रहे होंगे, तभी आपका कैलकुलेशन के टाइम मिनिमाइज होगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा बात याद रखो। हवाबाजी वाला बात हम आपको नहीं बताया कि 11 से मल्टीप्लाई करने का ये तरीका है, 12 से ये कितना तरीका याद रखोगे, पागल हो जाओगे याद रखते रखते। अपना दिमाग चलाओ। ठीक है, तो देखो इसको हम 6 से काट दिए 5 बार में, 6 पचे 30, 29 पचे 145 लिख दिए। अब ये 59 है ना, तो हम इसको 60 माइनस 1 लिख सकते हैं। बोले सर बिल्कुल। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 3 से 2 बार में, 3 से 7 बार में, 2 से चल गया 5 बार में, 7 पचे 35, 11, 11 पचे 55, 11 पचे 11 33 और 3 38, 385। ये तो सीधा था। अब जरा इसको ध्यान से देखो भाई, और ऑप्शन पे भी नज़र रखना है। अब ऑप्शन ऐसा है कि सबके लास्ट में 70 70 70 70 है, तो यूनिट डिजिट से तो मामला आपका बनेगा नहीं, हवाबाजी फेल होगी। यूनिट डिजिट पूरा कैलकुलेशन करना होगा, ध्यान से देखिए। और सब 8 8 8 8 है। अब क्या करना, अब तो पूरा कैलकुलेशन करना होगा। तो देखो 1 0 लगाओ, 6 पचे 30, 6 चौके 24 और 3 27, हासिल 2, 6 कम 6 और 2 8 8700। अब 8700 में 145 और 385 को घटाना है, यही ना ओवरऑल मैटर है भाई। तो मेरे भाई ध्यान दो कि अगर इसमें से 145 ही तो घटाना है। अब कैसे घटाना है आपकी मर्जी, हम कैसे घटाएंगे, सीधा सा बात ध्यान दो। हम 8700 में 100 कम कर देंगे सबसे पहले, 8600 पे पहुंच गए। 8600 में 45 फिर हम कम करेंगे, तो 100 में 45 जाएगा तो 55, तो 8600 में 47 जाएगा तो 8555 ही तो बचेगा, और माइनस करना है 385। अब देखो 0, 5 में 5 गया 0, यहाँ 15 में 8 गया 7, लास्ट में 70 सब में है। यहाँ बचा 4, 4 में 3 गया 1। अब देखो एक लास्ट में 170 एक ही में है,
और यहाँ पे आपका बचा 8, 8 में 3 गया, 8 में आपका 3 गया तो नहीं, तो 8 का 8 8170। ऐसे करना है कैलकुलेशन। अगर आपके पास इससे भी बढ़िया तरीका है तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। आप अगर दिमाग लगाएंगे तो इससे भी बढ़िया तरीका आप निकाल लेंगे। जितना मास्टर बता रहा है ना, आप सबसे आगे निकल सकते हैं। आप हर एक के तरीका को तोड़ सकते हैं, उससे भी अच्छा मेथड निकाल सकते हैं। आपके पास वो माइंड है, एक बार कोशिश करो। आप लोग कोशिश करते ही नहीं हो तो कैसे हो? अब कैसे डील करेंगे एग्जाम में समझिएगा। हिंदी में समझा देते हैं, एकदम आसान है। कहता है कि x, y और z मिलकर 2400 कमाते हैं 15 दिन में। x और y मिलकर 1840 कमाते हैं 16 दिन में। y और z मिलकर 1530 कमाते हैं 18 दिन में। तो y का प्रतिदिन की कमाई कितनी है, ये आपसे पूछा है। अब देखो, ध्यान से देखो, x प्लस वाई प्लस जेड 15 दिन तक काम करेगा तो 2400 कमाएगा। सर x प्लस वाई प्लस जेड डेली कितना कमाता है? तो आप कहेंगे सर 2400 को 15 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 15 एकम 15, 9, 15 छक्के 90, 160 रुपया ये लोग डेली कमाता है। x प्लस वाई मिल के जो है 16 दिन में 1840 रुपया कमाता है। 1840 कमाता है 16 दिन में, तो सर एक दिन में कितना कमाएगा? तो 1840 को 16 से भागा दे देंगे तो x प्लस वाई का एक दिन का इनकम निकल के आ जाएगा। तो आप देखिए 16 एकम 16, 2 24, 16 एकम 16 फिर से, और आपका बच जाएगा 16 पचे 80, 1840 ही है ना भाई, 1840 अमाउंट है 2400, 1840 और एक है 1530। ठीक है। तो x प्लस वाई मिल के 115 रुपया कमाएगा डेली। अब कहता है कि भाई y प्लस जेड मिल के 18 दिन में कमाता है 1530 रुपया। तो हर दिन कितना कमाएगा? तो आप कहेंगे सर 1530 को 18 से भागा दे दो, तो 18 80 144 आपका बच गया, और 18 पचे 90, 85 रुपया ये लोग आपका कमाएगा डेली का। ठीक है, y प्लस जेड मिल के। अब हमें जो निकालना है वो y का निकालना है, डेली इनकम। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड का डेली इनकम 160, x प्लस वाई का डेली इनकम 115, y प्लस जेड का डेली इनकम 85। कैसे निकालेंगे? तीनों इक्वेशन के मदद से। देखो ध्यान से, अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जरा ध्यान से देखो, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। तो भाई इसको भी तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 85 और 15, 85 और 15 आपका कितना? इसको जोड़ दो इन दोनों को, तो ये हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का एक दिन का इनकम 200। अब आप ध्यान से देखो कि x प्लस वाई प्लस जेड का डेली का इनकम कितना? 160। यहाँ भी तो x प्लस वाई प्लस जेड है, x प्लस वाई प्लस जेड है। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड में अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड को घटाते हैं तो y ही तो बचेगा, एक y तो बचेगा। तो y बराबर हो जाएगा 200 माइनस 160, 40 रुपया डेली कमाता है। किधर? ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो गया। ऐसे करना होगा, इतना सरलता से उत्तर देना होगा कि आपके दिमाग पे एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर ना पड़े, आपका दिमाग नर्वस ना हो जाए। तो इसके लिए आपको अभी से लगना होगा हर एक सवाल के पीछे, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो। ये बात आप समझ लीजिए, कोई नहीं बताएगा ये बात आपको, हम बता रहे हैं। तरीका देखो, तरीका दिखाने का तो लोग बहुत दिखाएंगे, इसको ऐसे कर दो, उसको ऐसे कर दो, ज्योमेट्री का आंसर जो है ऑप्शन देखते ही दो। नहीं काम करेगा, आप खुद सोचिए। आप ये चीज़ ना जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उस समय अप्लाई करके देखना आप कितना अप्लाई कर पाते हैं।
आप देखेंगे कि आप अपना तरीका ज़्यादा अप्लाई कर पाते हैं। तो अगर आप अपने तरीके पे काम करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। ये सवाल आपका पूछा गया है आरपीएफ एसआई 2019, लिख देते हैं आरपीएफ एसआई 2019 में ये सवाल आया है। बड़ा सिंपल सवाल है। कहता है कि यदि 1 दर्जन सेव का भार 1.8 kg है तब 3 बक्से जिनका सामूहिक भार 23.25 kg है में कितने सेव हैं। 3 बक्सा जिनका वजन ये दिया गया है, इनमें तीनों बक्सा मिला के कितना सेव है। तो भाई 1 दर्जन 12 सेव का वेट कितना है 1.5 kg। अगर हम आपको बोले कि सर 1 सेव का वजन कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 1.8 डिवाइड बाय 12 kg, ये 1 सेव का वजन है, 1 सेव का वजन है। अब 3 बक्सा है जिनका टोटल वेट जो दिया है वो दिया है 23.25 kg, ठीक है। तो सर kg, ठीक है। और इसमें पूछा है कि कितना सेव है, तो अगर 1 सेव के वजन से इस टोटल वजन को भाग दे दे तो जितना सेव होगा निकल के आ जाएगा। तो इसको भागा लगा दीजिए आप 1.8 डिवाइड बाय 12 और kg, ये 12 ऊपर चला जाएगा, देखो kg से kg कट गया, ये 12 घूम के चला जाएगा ऊपर, तो इसको लिख ही देते हैं गुना 12। kg से kg कट गया, इसको हटा देते हैं, फालतू नहीं लिखना का, ठीक है। अब देखो ये 1.8 है, यहाँ 0.25 है, ठीक है। पॉइंट को अभी हटा ही दो, पॉइंट को आप कंसीडर मत करो, ठीक है। 1 0 ऊपर में आएगा, हटा के देखेंगे, ठीक है। अब देखो इसको अगर आप काटते हैं, इसको अगर आप काटते हैं तो आप कहेंगे सर 6 से 2 बार में और 6 से 3 बार में, ये 3 से कटेगा क्या, तो 3 गया, 2 2 4 और 5 9, 3 से कट जाएगा। तो ये 3 सत्ते 21 बचा 2 22, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, कट गया 3 से, ये कट गया ना, कट गया 3 से। अब देखो यहाँ पे ना पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 10 बचेगा, तो यहाँ पे 77.5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 77 दूना 140 और 7 दूना 14, 1 14 और 1 15, 155। मतलब टोटल बक्सा में तीनों बक्सा मिला के 155 सेव है, ठीक है। तो ऐसे बनाना, ऐसे ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, आए हैं और आएंगे भी, आप देखिएगा आएंगे ऐसे सवाल, ठीक है। 21 में पूछा गया बड़ा ही ट्रिकी सवाल है, कंसेप्ट वाला सवाल है। पूछा है कि ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन दिया गया है 27 सही 3/4, इसमें शेषफल निकालना है। अब आप कहेंगे सर शेषफल हम तब निकालेंगे जब किसी नंबर को किसी नंबर से भागा देने के लिए बोलेगा, ऐसा तो यहाँ कुछ है नहीं, कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसमें शेषफल कैसे निकालेंगे। भाई सिंपल सा बात है, ये वही चीज़ है। अब इस चीज़ को हम आपको 2 तरीका से तोड़ना सिखाते हैं, ठीक है। पहला, अगर इसको आप, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, अगर हम इसको फ्रैक्शन में बदलते हैं तो करते क्या है कि 4 गुना 27 प्लस 3 क्या लिखते हैं, हम इसको लिखेंगे 27 गुना 4 प्लस 3, यही ना। और फिर इसको 4 से भागा लगाएंगे, बात को समझो। अब जरा एक बात बताओ कि 27 गुना 4 है, तो 4 अगर किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और उस नंबर को 4 से भागा दें तो वो तो 4 से कट जाएगा। तो सर रिमाइंडर कितना बचेगा, बोले सर रिमाइंडर बचेगा 3, और यही हमसे पूछा है। बड़ा ही आसान सवाल है लेकिन कंसेप्ट है। बहुत लोग सोचेंगे सर इसमें शेषफल कहाँ से निकालें, तो भाई शेषफल तो है इसमें। तो 27 चौके 108 और 3 111, 111 को 4 से भागा दीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा, तो सर रिमाइंडर 3 आएगा। इसी चीज़ को आप ऐसे भी देख सकते हैं, इसी चीज़ को आप ऐसे भी देख सकते हैं, इसी चीज़ को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है,
भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, किसी को भी पहले लिखिए भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है, अब जी 27 गुना 4 प्लस शेष 3, यही तो 3 हमसे पूछा गया था। ऐसे भी तो इसको समझ सकते हैं, तो थोड़ा दिमाग बढ़ा के सोचना होगा। बड़ा ही आसान सवाल है, लेकिन थोड़ा देर के लिए आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक, बड़ा ही अच्छा सवाल है, छोटा सा सवाल है, मोड का सवाल है। ठीक है, और ये सवाल आपका आया है आरपीएफ कांस्टेबल 2019। लिख देते हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का सवाल है। एकदम छोटा सा सवाल है। 52 माइनस मोड 8 माइनस 20 का वैल्यू क्या होगा। तो बहुत लोग इसको कैसे करेंगे सोल्व, ध्यान से देखिए। बहुत लोग इसको करेंगे सोल्व, लिखेंगे 52 माइनस और 8 माइनस 20 मतलब माइनस 12 लिखेंगे, ऐसे मोड लगा देंगे। और फिर देखेंगे कि बाहर माइनस है और भाई अंदर का साइन कर देंगे चेंज, और वो लिख देंगे 52 प्लस 12 बराबर 64, उत्तर लिख देंगे। और ये 64 भी है, और आप कहेंगे सर सही बना के आए हैं, ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मोड के अंदर से हमेशा पॉजिटिव साइन निकलता है। मोड माइनस ए बराबर ए होता है, प्लस ए होता है। ठीक है, मोड के अंदर से हमेशा पॉजिटिव साइन बाहर आता है। अब ये बात आपको मालूम चल गया, तो आप इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। तो आप इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। तो सर यहाँ पे आया -12, तो ये हो जाएगा 52 माइनस, यहाँ से 12 बाहर आएगा सीधा। -12 के जगह पे मोड -12 है, तो 12 बाहर आएगा। मोड माइनस ए है तो भाई ए बाहर आएगा, तो 52 में 12 गया, सीधा आपका 40 बताया। 40 आपका क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बहुत लोग इसमें 64 मार देंगे। तो सर वो ब्रैकेट के केस में ना होगा। अगर ये चीज ऐसे रहता कि 52 माइनस ब्रैकेट माइनस 12, तब जाके, तो सर ब्रैकेट अलग है, मोड अलग है, ये आपको समझना है। ठीक है, इसका उत्तर 64 होगा, ये मोड है, इसका उत्तर 40 होगा। इस सवाल को ध्यान से देखिए। इस टाइप भी छोटे छोटे सवाल एग्जाम में आ रहे हैं और बहुत सारा आया हुआ है। ये सवाल आरआरबी जेईई 2019 का है। कहता है कि यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में 25% और 50% अधिक है। अब यहाँ पे ना कंफ्यूज मत हो जाना, पहली दूसरी को उलट पलट मत देना, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा आपका। सवाल छोटा है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे सर ये तीसरी संख्या C है, पहली संख्या A है और दूसरी संख्या B है। ठीक है, तो अगर पहली संख्या को, अगर तीसरी संख्या को हम 100 माने, तो पहली संख्या तीसरी से 25 अधिक है, मतलब 125, और दूसरी संख्या तीसरी से 50 अधिक है, मतलब 150। 25% और 50% अधिक है। ठीक है, अब पहली और दूसरी का रेशियो पूछा है, ये पहली और दूसरी, तो 25 पच्चे और 25 छक्के 5:6, ऑप्शन नंबर ए हमारा सीधा ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे गलती कहाँ करोगे। ठीक है, देखो हम सब कुछ रिसर्च किए हैं तभी हम आपको बता पा रहे हैं। आप लिख दोगे पहली, आप कोई आदमी ऐसे लिखेगा पहली, दूसरी और तीसरी, ये 100 है। ठीक है, अब वो ऐसे लिखेगा, वो 25% ज़्यादा है तो 100 से इसको कर देगा 125 और 50 इसको कर देगा 150, और इन दोनों का रेशियो लगा देगा तो 6:5 आ जाएगा, और ये भी ऑप्शन में आपका मौजूद रहेगा। तो ये गलती आपको नहीं करना है। ये होगा नहीं, हालांकि कुछ लोगों से होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि उनसे भी ये गलती ना हो। ठीक है, तो छोटे छोटे सवाल इस टाइप के आ रहे हैं और आएंगे सवाल छोटे छोटे। ठीक है, सवाल को ध्यान से देखिए।
पूछा है कि भैया सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न, या इनको अवरोही क्रम में सजाइए या आरोही क्रम में सजाइए, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये 4 टाइप का सवाल फ्रैक्शन से पूछा गया है। और ये जो टोटल सवाल पूछा गया है फ्रैक्शन से, वो सवालों की संख्या है, कुल सवालों की संख्या है आपका फ्रैक्शन से जो टोटल सवाल पूछा गया है, उसमें आपका टोटल सवाल है भाई साहब करीबन 50 सवाल है जो फ्रैक्शन से पूछा गया है। और इन 50 से सिर्फ 3 टाइप का बात आपसे पूछा गया है, 4 टाइप का। या तो सबसे छोटा बताइए, या तो सबसे बड़ा बताइए, या तो इनका असेंडिंग ऑर्डर बताइए, या तो इनका डिसेंडिंग ऑर्डर बताइए। समझिए कितना बड़ा एरिया है और अच्छे लेवल का सवाल पूछा गया है। तो हर एक सवाल को देखेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फ्रैक्शन वाला सवाल बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसको बताना बहुत ही जरूरी है। तो ये सवाल, अब देखो इसके पीछे ना कंसेप्ट बहुत बड़ा नहीं है, इसीलिए सवाल से ही शुरू करते हैं, ठीक है। अब ये कहता है कि सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करते हैं किसमें, 9/7, 6/7, 22/25 और 11/13 में। 2 तरीका है मेरे हिसाब से, 2 बेस्ट मेथड है जिससे आप इनका आंसर दे सकते हैं। तो उनको सीखिएगा ध्यान से। सबसे पहला है कि भागावला और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, जैसे कि ये आपका 9/7 है ना भाई, सॉरी 7/9 है, ये मिस्टेक हो गया, 7/9 है, ठीक है 7/, ये आपका क्या है 7/9 है, ध्यान से समझिएगा। ये आपका 6/7 है और ये आपका 22/25 है और ये आपका 11/13 है। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, ध्यान से देखो, इनको गुना करो, 7 7 49, 6 9 54। अब देखो 49 और 54 में कौन बड़ा है, बोलेंगे सर 54 बड़ा है। तो 7/9 और 6/7 में 6/7 मेरा बड़ा है, इसको काट देंगे। अब इसी तरीका से इसको और इसको भिड़ाएंगे, तो 25 छक्के 150 और 22 सत्ते 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 1 15, 154। तो 150 और 154 में कौन बड़ा है, 22/25। तो सर ये आपका 6/7 छोटा हो गया। अब मेरा लीड कर रहा है 22/25। अब इसको भिड़ाएंगे 11/13 से, तो अब इसको भी 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 2 28, 286 और 25 11 है 250 और 25 275। अब आप देखो कि 286 और 275 में कौन बड़ा है, तो आपका जवाब होगा सर 286, मतलब ये हट गया। 22/25 मेरा सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, 22/25 मेरा क्या है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। एक ये तरीका हो गया, इससे छोटा भी निकाल सकते हैं, बड़ा भी निकाल सकते हैं। बड़ा वाला में छोटा वाला को हटाते गए और जब छोटा निकालना होगा तो बड़ा वाला को हटाते जाएंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया 22/25 हमारा सबसे बड़ा भिन्न है। अब दूसरा क्या है, भाग वाला, ध्यान से देखो दूसरा क्या है सर, भाग वाला। 1 मिनट, सॉरी दोस्त का कॉल था, ठीक है। देखो तो भाई ये चीज़ आप समझ गए, जब सिंपल सा देगा सिंपल सा काम कर देंगे। अगर आप इसका भागा वाला तरीका देखें तो इससे थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। जैसे कि ध्यान से देखो, अब भागा वाला देखते हैं। तो भाई
नीचे वाला से भाग लगाएंगे ऊपर वाला में। तो आप ना इसको जैसे कि आप देखेंगे तो हमेशा जब भी आपसे फ्रैक्शन पूछा जाएगा तो हर आपका बड़ा रहेगा, अंश आपका छोटा रहेगा। मतलब ऊपर जब भी इनको भाग देंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपको करना क्या है ना, आप इसको 7 मत देखिए, आप इसको 70 देखिए, पॉइंट लगा दीजिए और अब इसको आप 70 देखिए। तो 9 सत्ते 63, मतलब ये 0.7777 जाते रहेगा। तो इसका वैल्यू 0.77 आया। अब इसको 60 देखना है, पॉइंट लगा दो। अब 60 को 7 से भागा देना है, तो 7 8 56, 60 में 56 गया, 4 बचा 40, 7 5 35। भाई 2 अंक तक देना काफ़ी रहेगा, ठीक है। अब ये 22 मत देखो, इसको 220 देखो और पॉइंट लगा दो। अब इसको 220 देखो पॉइंट लगा के, ठीक है। तो 25 8 200, फिर 20 25 8 200, 0.88। ये है आपका 11/13। हम देखेंगे 0.110/13। अब इसको देखेंगे तो 13 8 104, 13 8 104, 13 8 104, कितना बचा 6, और 13 चौके 52। अब छोड़ दो। अब आप जरा ध्यान से देखो कि 0.77, 0.85, 0.88, 0.84 में कौन बड़ा है। तो आप कहेंगे सर 0.88 बड़ा है। जब आप ऐसे भाग देंगे ना तो आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आसानी से सजा लेंगे। तो मान लो कि हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं, बढ़ते क्रम असेंडिंग ऑर्डर, तो भाई सबसे पहले छोटा रखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो भाई सबसे छोटा कौन, 0.77, मतलब 7/9। इससे बड़ा कौन, 0.84, मतलब 11/13, ठीक है। और इसको ऐसे लिखते हैं, इससे बड़ा ये है। इससे बड़ा कौन, तो आप कहेंगे सर 0.85, मतलब 6/7। और इससे बड़ा कौन, 0.88, मतलब 22/25। ध्यान से देखो, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है। इसी को पलट देंगे तो हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। इधर से देखो तो बढ़ते, और इधर से देखो तो बढ़ते, और इधर से देखो तो घटते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यही 4 चीज आपसे पूछा जाएगा। सबसे बड़ा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न, बढ़ते क्रम में लगा दो, घटते क्रम में लगा दो। बात समझ में आया? बहुत ही आसान है ये चीज, ठीक है। देखिए इस टाइप का सवाल आता है, बहुत ही आसान सवाल है। बहुत सवाल यहाँ से नहीं देखेंगे, आप समझ जाएंगे। तो कहता है कि फाइंड द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। लार्जेस्ट फ्रैक्शन यहाँ का कौन सा है, 1/10, 1/100, 9/1000, 500/10000। अब आपका ध्यान जैसे ही इस पे जाएगा, आप इसको काटेंगे, नहीं काटना है, छोड़ दीजिए, सीधा सीधा आप लिख दीजिए। इधर गया मेरा ब्लैक वाला। तो भाई 1/10 को हम क्या लिखेंगे, 0.1। 1/100 को हम क्या लिखेंगे, आप लिखें 0.01, ठीक है। 9/1000 को आप क्या लिखेंगे, 0.0009। 500/1000, देखो 2 जीरो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 500/10,000 है ना भाई, बहुत सिंपल है, 0.05। अब आप खुद देख लीजिए सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना हो तो भी आप सजा देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना हो तो भी आप सजा देंगे, ठीक है। इस सवाल पे आइए, कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सबसे छोटा भिन्न आपको ढूंढना है। 3/8, 4/9, 6/7, 5/4। जैसे ही मेरा ध्यान 5/4 पे गया
5 को 4 से भागा देंगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.25। ठीक है, तो ये तो सबसे बड़ा भिन्न हो गया। बाकी को भागा देंगे, बाकी का अंश छोटा है हर बड़ा है, अंश छोटा है हर बड़ा है, इन तीनों को अगर सोल्व हम करेंगे भाग देके तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 0 पॉइंट समथिंग में कौन सा बड़ा है उसको देखना है। तो यहाँ पे 3 है, 8 से भाग लगाना है, 30 समझिए, 0.30 है, 8 से भाग देंगे 8 तिहाई 24, 6 आएगा, 60, 8 सत्ते 56, 4 8 25 40, 0.375। 3 अंक तक भी दे सकते हैं, 2 अंक तक भी दे सकते हैं। ठीक है, 40 को 9 से भाग देंगे 0.9 चौके 36, फिर 4 9 चौके 36, ये जाते रहेगा। 60 को 7 से भागा देंगे 0.87 56, 4 40, 7 बचे 35, 5 50, 7 7 49, ऐसे जाते रहेगा। अब आप खुद देख लीजिए सबसे छोटा कौन है। तो भाई सबसे छोटा कौन है, 3/8। तो ये बड़ा छोटा से सवाल आपसे पूछा जाता है। फिर आपसे सवाल पूछा जाता है कि फ्रैक्शन को ना घटते और बढ़ते क्रम में लगाइए। बहुत ही आसान है, उसको भी समझ लीजिए, उसमें भी आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही आसान है। तो जब भी आपसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जाता है तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको रिएक्शन देना है। ठीक है, जैसे कि हम सवाल लेते हैं आपका, मान लो कि एक सवाल दिया है, रेशियो के मोड में दिया है। सवाल आपका है ग्रुप डी 2018 का, बोला है कि 11:14, 17:21, फिर है आपका 5:7, फिर है आपका 2:3। इनको जो है घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में पूछा है, घटते। सवाल है ग्रुप डी 2018 का, ग्रुप डी 2018, बहुत ही आसान सवाल आता है। और एक सवाल आपके शिफ्ट में है, क्योंकि 50-60 सवाल आया है तो एक सवाल आप उम्मीद कर सकते हैं कि आएगा। अब ये रेशियो में दिया है तो भाई इसको सबसे पहले रेशियो में लिख लो। ये 11/14 है, ये 17/21 है, ये 5/7 है और ये 2/3 है। अब आप ध्यान से देखिए, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा। इसके अलावा आपको एक चीज और नोटिस करना है यहाँ पे कि आप नीचे हर को देखिए, 14 है, 21 है, 7 है, 3 है, यही है ना। ठीक, यही है। ठीक है, अगर हम 14, 21, 7 और 3, अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसका एलसीएम देखेंगे तो भाई इसका एलसीएम 42 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 42। तो जहाँ पे आपको एलसीएम दिखेगा वहाँ पे एलसीएम लेके ही काम करने में फ़ायदा है। तो अगर हम सबको 42 से मल्टीप्लाई कर दें, सबको 42 से गुना कर दें, तो भाई ये हो जाएगा 11/14 गुना 42, 14 तिया 42, 11 तिया 33, इसका वैल्यू आएगा 21 तिहाई 42, 17 तिहाई 51, इसका वैल्यू आएगा 7 छके 42, 6 पचे 30, इसका वैल्यू आएगा 3 से तो 14 से, तो 14 तिया 42, 14 दूना 28, ये आएगा इसका वैल्यू। अब आप ध्यान से देखिए, इसको हम घटते क्रम में सजा देते हैं। ठीक है, तो घटते क्रम में जब सजाना होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा कौन सा नंबर दिख रहा है, आपका आंसर 51 दिख रहा है, मतलब 17/28 या 17/21 क्या होगा, सबसे बड़ा। इससे छोटा 51 के बाद क्या दिख रहा है, तो आपका आंसर 33 दिख रहा है, मतलब 11/14। इससे छोटा 33 के बाद 30 दिख रहा है, मतलब 5/7। इससे छोटा 2/3। ये हो गया। इधर से देखें तो घट रहा है
और इधर से देखें तो बढ़ रहा है। तो यही आपसे सवाल पूछा जाता है घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। बहुत मुश्किल फ्रैक्शन भी बनाया जा सकता है, लेकिन अभी तक नहीं बनाया है तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अगर हर चैप्टर से मुश्किल बना देगा तो फिर आसान कहाँ से पूछेगा, बात समझ में आए। तो इस टाइप के सवाल का भी ध्यान आपको देना है कि ताकि आप समझ सके भाई क्या क्या आता है एग्जाम में। इस टाइप के सवाल को देखिए, हालांकि रेकरिंग डेसिमल पे जितना भी सवाल पूछा गया है ना, उसके लिए एक छोटा सा वीडियो आपका आएगा, एक्स्ट्रा एडिशनल होगा वो। अब इस सीरीज़ का नाम ही है बूस्टर, तो इसके ऊपर सवाल करवाना ज़रूरी है, क्योंकि रेकरिंग डेसिमल से हम सिर्फ रेलवे में देखें तो टीसीएस जो है अभी तक 180 से 90 सवाल 180 से 190 सवाल के आसपास पूछा हुआ है। और रेकरिंग डेसिमल बहुत ही आसान है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आएगा। तो फिलहाल इस सवाल को देखते हैं। कहता है कि 2.666 डॉट 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 इनफाइनाइट तक प्लस 2.777 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इन दोनों को जोड़ना है। तो क्या है ना कि रेकरिंग में आपको हम डिटेल में बताएंगे कि जो भी डिजिट आपका रिपीट होता है ना, उसी को हम लोग रोक सकते हैं। अगर कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग नहीं रोक सकते हैं। जैसे कि 0.0.3333 ये ना इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो हम इसको 0.3 पे बार लगा देंगे। जो भी डिजिट या सेट ऑफ डिजिट अगर रिपीट हो रहा है तो उसको रोकने के लिए हम उन पे बार लगा देते हैं। और अगर किसी भी डिजिट पे बार लगा है तो बार को हटाने के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, 3, और जितने डिजिट पे बार लगा है उतना 9 लिखेंगे उसके नीचे में। मतलब 0.33 को हम क्या लिखे, 0.3 पे बार, और 0.3 पे बार मतलब 3/9, पॉइंट को भूल जाइए। और इसको हम और सोल्व करके 1/3 लिख सकते हैं। मतलब 1 को 3 से भाग लगाएंगे तो यही पैटर्न आपको दिखेगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो सर इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो 2.6 इसको हम लिख सकते हैं 2 + 0.666, बोले सर बिल्कुल। प्लस इसको भी 2 + 0.777, बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये 2 प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 पे बार, प्लस इसको हम 2 + 0.7 पे बार। रुक गया। अब जी सॉल्व कर दो, 2 और 2 4 हो गया, प्लस 0.6 पे बार है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे 6/9, प्लस 0.7 पे बार है तो सर 7/9, यही होगा। अब इसको जरा ध्यान से देखो, आप काट भी सकते हो, नहीं भी काट सकते हो, कुछ भी समस्या नहीं आएगा। इसको आप 2/3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप चाहे 2/3 लिख लो या 6/9 लिख लो, बात बराबर है। आप चाहे तो इसको 4 + 2/3 + 7/9 भी लिख सकते हो। फिर आप इसका एलसीएम ले लो, तो आप कहेंगे कि सर 3 और 9 का एलसीएम 9, सबके नीचे में 9 है, ठीक है। 3 4 9 36, प्लस मतलब 36 से ज़्यादा आएगा तो ना तो बी ना तो सी, ऑप्शन पे हमेशा पैनी नज़र रखिए, ठीक है। अब 3 3 9, 3 दूना 6, 36 और 6 42। अब 42 और प्लस 9 47, 47/9। इस सवाल का क्या आ गया, उत्तर आ गया सीधा, ठीक है। तो रेकरिंग वाला जो भी सवाल है, एक आधे घंटे की वीडियो में सारे के सारे सवाल को समेट देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं रेकरिंग वाले में, उसके बाद हम लोग नए चैप्टर पे आएंगे। आज आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट ख़त्म हो गया प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो सेशन को शेयर मारते रहिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहिएगा। शेयर मारना आपका कर्तव्य है, फ़र्ज है, अगर आप इसे मानते हैं कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है। और देखो होगा, आप देखना क्वेश्चन जो है आना प्रीवियस ईयर के बीच से ही है, ये बात आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। आपको बहुत नहीं पढ़ना है, अगर आप सिर्फ कायदे से प्रीवियस ईयर को लगा जाते हो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो मैथ्स में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए